हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आपको पढ़ना है अवकलन के प्रयोग, जिसमें कि आज का टॉपिक है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। एकदम बढ़िया सा टॉपिक है। इसमें 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको पक्के 100%, बिल्कुल 100% की गारंटी है। इसमें हालांकि 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता है, 5 नंबर का आएगा, लेकिन निश्चित रूप से आएगा। ध्यान से पूरी कॉन्सेप्ट को समझिए, एक एक पॉइंट से पॉइंट बाई पॉइंट समझिए, ठीक है। 5 नंबर अगर लेना है तो वीडियो को बिल्कुल अंतिम तक देखिए, आप जरूर हर हालत में देखिए, और 5 नंबर बिल्कुल ऐसे मानो पक्के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें तो हम एक थोड़े से अपने दैनिक जीवन से के ऊपर कुछ एक एग्जाम्पल बताएं आपको। जैसे कभी हम कुछ काम करते हैं तो कभी काम में हम देखते हैं कि अच्छा उछाल आता है, और कभी थोड़ा लॉस होता है, तो कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, फिर कभी प्रॉफिट होता है, कभी कुछ कम लॉस होता है, कभी कहीं ज्यादा लॉस होता है। तो इस तरीके से हमारा एक सिस्टम इस तरीके से चलता है कि बिजनेस जब चलता है एक जैसा नहीं चलता है। तो हम अगर बिजनेस की बात करें तो यहां पर जैसे हम उसके लिए कोई ग्राफ खींचे कुछ इस प्रकार, जैसे कभी हमारा ये अच्छा प्रॉफिट गया, फिर डाउन हो गया, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा घटा, कुछ इस प्रकार। और अगर इसको हम किसी ये कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो कुछ इस प्रकार बना दें। जैसे हम किसी फलन को मान लें कि कोई फलन हमारा है y बराबर fx, ठीक है, और इसका हमने ये ग्राफ को प्लॉट कर दिया, ठीक है। ये हम इसको y लिख सकते हैं या y बराबर fx लिख दें, एक ही बात है। और यहां पर ये x अक्ष है। हुआ ये कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि इस बिंदु पर हम पहुंचे, जब तो इस बिंदु पर पहुंचे, यहां पर फलन की सबसे, देखो अधिकतम वैल्यू चित्र में दिख रही है कि यहां पर फलन की सबसे अधिकतम वैल्यू है, और इसके बाद थोड़ा कम होते 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 और लास्ट में एक पॉइंट कुछ ऐसा भी आता है जिस पर हमारा ये पॉइंट मिलता है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को थोड़ा गौर करना है, बस इसी पर पूरा हमारा आज फोकस रहेगा। ये पॉइंट क्या है, देखो किस बिंदु पर मिला। अगर हम यहां से एक्स अक्ष पर इस तरीके से यहां पर एक लंब खींच दें, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ये वैल्यू हमारी है x बराबर a, मतलब a वैल्यू पर ये फलन हमारा इतनी ऊंचाई पर पहुंचा, तो ये फलन जो fx था उसका मान x बराबर अगर a रख दें फलन में, तो ये फलन हो जाएगा fa, और ये फलन जो fa है वो वास्तव में सबसे बड़ा मान fx का सबसे अधिकतम मान है, और किस बिंदु पर है, x बराबर a पर है। तो इस बिंदु को x बराबर a वाले बिंदु को हम कह सकते हैं कि ये बिंदु हमारा उच्चिष्ट बिंदु होगा, और ये मान उच्चिष्ट मान होगा। बस इसी प्रकार कभी कभी ये होता है कि हम थोड़ा ये ग्राफ हमारा घटा घटा और कुछ इस बिंदु पर आ गए। मान लें कि यहां पर जब हम आए तो ये हमारा बिंदु है, यहां से यहां तक की दूरी अगर b है तो ये बिंदु मिल गया x बराबर b, और यहां पर इस फलन का मान मिल गया, उसको हम लिख दें fb, मतलब फलन में x बराबर b रख दें तो फलन का मान कितना हो जाएगा, fb हो जाएगा। तो इस बिंदु पर यहां पर x बराबर b बिंदु पर जो फलन का मान है उस मान को हम क्या कहेंगे, निम्निष्ट मान कहेंगे, और ये जो बिंदु है इस बिंदु को कहेंगे निम्निष्ट बिंदु। ये बिंदु क्या है, उच्चिष्ट बिंदु। ये x बराबर a है, वो है उच्चिष्ट बिंदु, उच्चिष्ट बिंदु। जबकि ये बिंदु क्या है, ये बिंदु है हमारा निम्निष्ट बिंदु, निम्निष्ट बिंदु, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है उच्चिष्ट मान। क्या है, उच्चिष्ट मान। जबकि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है हमारी निम्निष्ट मान, निम्निष्ट मान। बात आ रही समझ में? देखिए, हम कुछ इस प्रकार भी कह सकते हैं, जैसे हमने बताया था, स्टार्टिंग करी थी एक बिजनेस के तौर पर कि ये बिजनेस का कोई ग्राफ है, तो हम किसी दिन जहां पर सबसे ज्यादा हमारा मुनाफा हुआ तो उस मुनाफे वाले मान को हम कह सकते हैं कि उस दिन का ये मैक्सिमम मान है हमारा, और किस दिन हुआ उस दिन को हम कह सकते हैं कि ये दिन हमारा क्या है, उच्चिष्ट बिंदु है। जिस दिन हमारा सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ, वो जो मुनाफा हुआ वो मुनाफे की वैल्यू है, वो आपका उच्चिष्ट मान कहलाएगा, और जिस दिन मुनाफा हुआ उस दिन को हम क्या कहेंगे, उस बिंदु को क्या कहेंगे, उच्चिष्ट बिंदु कहेंगे। आ रहा समझ में? और इसी प्रकार बिल्कुल यहां पर किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर सबसे कम
प्रॉफिट आई हो, तो वहां पर जहां पर कम प्रॉफिट आई है उसको हम कहेंगे निम्नलिखित बिंदु, और उस बिंदु को क्या कहेंगे? निम्नलिखित बिंदु कहेंगे। उस दिन जिस दिन हमारा सबसे कम वैल्यू प्राप्त हुई है तो उस दिन को क्या कहेंगे? हम निम्नलिखित बिंदु कहेंगे, और उस मान को हम निम्नलिखित मान कहेंगे जिस दिन हमारी सबसे कम वैल्यू प्राप्त हुई है। क्लियर बात? देखिए, कुछ बात इस प्रकार भी समझ सकते हो कि जैसे हम जब यहां पर पहुंचे तो यहां से पहुंचने से पहले थोड़ा हम पहले आए तो इस बिंदु पर कहीं हम स्पर्श रेखा खींचे, देखो इस तरीके से। अगर हम इधर पहुंचे तो इधर भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और लेकिन अगर हम यहां पर पहुंचे जहां अधिकतम बिंदु पर पहुंचे थे, अधिकतम मान पर पहुंचे थे, वहां पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो कुछ इस प्रकार खींचेगी। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां पर आए, यहां पर मिनिमम बिंदु पर, जहां पर मिनिमम बिंदु है उस मिनिमम बिंदु से थोड़ा पहले स्पर्श रेखा खींचे तो ऐसी खींचेगी, और थोड़ा इधर की ओर खींचे तो कुछ ऐसी खींचेगी। लेकिन अगर मिनिमम बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो देखो कुछ ऐसी खींचेगी। तो हम कुछ इस प्रकार कहना चाह रहे हैं कि जहां पर फलन का मान उच्चिष्ट होता है अथवा निम्नलिखित होता है, वहां पर स्पर्श रेखा जो होती है वो एक्स अक्ष के समांतर होती है। और जब स्पर्श रेखा या कोई भी रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो आप जानते हो कि कोई रेखा जब स्पर्श एक्स अक्ष के समांतर होती है तो रेखा का समीकरण होता है y बराबर कोई कांस्टेंट संख्या। y बराबर मानी fx बराबर, हम कह सकते हैं कि fx बराबर कोई कांस्टेंट संख्या। इन रेखाओं के कुछ समीकरण हो सकते हैं। अगर हम यहां पर इसका डेरिवेटिव निकालना चाहें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि f डैश x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है, तो f डैश x का मान शून्य हो जाएगा। हम ये कहना चाह रहे कि जिस बिंदु पर फलन उच्चिष्ट अथवा निम्नलिखित होता है वहां पर उसकी प्रवणता या f डैश x का मान क्या होता है? शून्य होता है। बात आ रही समझ में? देखिए, ये यहां पर उच्चिष्ट मान और निम्नलिखित मानों को ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहां पर दो विधियां हैं। एक विधि है जिसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मानी प्रथम अवकलज विधि, और एक विधि होती है जिसको कहते हैं द्वितीय अवकलज विधि। वो दोनों विधियां यहां पर आपको अच्छी तरीके से समझनी है। चलिए समझते हैं, देखो क्या है विधियां वो। सबसे पहले प्रथम अवकलज विधि समझते हैं। प्रथम अवकलज विधि, तो प्रथम अवकलज विधि क्या है उसके बारे में पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, हालांकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वो टेस्ट है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले वर्धमान और ह्रासमान पढ़ा होगा, मानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ा होगा, लगभग उसी से मिलता जुलता है। चलिए देखो क्या है समझें। तो प्रथम अवकलज के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? पहला स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि जो फलन दिया जाएगा उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, मानी dy ओवर dx निकालना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? dy ओवर dx जो निकालेंगे उसको आपको 0 के बराबर रखना है। स्टेप नंबर 3, जब dy ओवर dx बराबर 0 रखोगे फिर उसको हल करोगे तो x के कुछ वैल्यू आएंगे। मान लेते हैं कि ये वैल्यू है a, b, c वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकती है, या हो सकता है a, b आए, या हो सकता है x को हल करने पर केवल x का एक ही मान आए। इस समीकरण को हल करोगे, यहां पर dy ओवर dx का मान जब 0 रखोगे तो हो सकता है कि x को हल करने मानी इस समीकरण को हल करने में x का एक मान आए, या 2 आ सकते हैं या 3 आ सकते हैं, वो आपके प्रश्न के अनुसार होगा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करते हैं? चौथे स्टेप पे क्या करते हैं? चौथे स्टेप पे क्या करते हैं कि इन मानों को एक संख्या रेखा पर हम प्लॉट करेंगे। तो यहां पर संख्या रेखा क्या होती है? यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, सीधी बात, ये माइनस अनंत और माइनस अनंत से प्लस अनंत बना लेते हैं। और यहां पर इस संख्या रेखा पर a, b और c वाले ये बिंदु हम रख देते हैं। ठीक, a, b, c। ये जरूरी नहीं है कि a, b, c हो सकता है a और b हो सकता है a अकेला हो। तो अगर a अकेला होगा तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगी संख्या रेखा। अगर 2 बिंदु होंगे तो 1 और 2 और 3 भागों में विभाजित हो जाएगी, और 3 बिंदु होंगे तो ये साफ दिख रही है 4 भागों में विभाजित पूरी संख्या रेखा हो गई, 1, 2, 3, 4। ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब वास्तव में dy ओवर dx का जो मान हमने निकाला है इसकी कुछ टेस्टिंग इस अंतराल में करेंगे, इस अंतराल में करेंगे, और इस अंतराल में अगर dy ओवर dx का मान प्लस निकलता है, क्या निकलता है? प्लस। ये देखो प्लस हो गया। इसके बाद इस अंतराल में देखते हैं,
इस अंतराल में देखते हैं कि इस अंतराल में हमारा क्या निकलता है। मान लो थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि इस अंतराल में ये हमारा dy/dx का मान क्या निकला, माइनस निकल आया। फिर थोड़ी देर के लिए आगे वाले में पहुंचे तो इस अंतराल में देखें तो इस अंतराल में हो सकता है फिर प्लस निकल जाए, और आगे इस सी से अनंत वाले अंतराल में हो सकता है कि प्लस का प्लस ही बना रहा है। कोई जरूरी थोड़ी है कि प्लस माइनस ऐसा है, हो सकता है इस तरीके से हो जाए। तो देखिए समझिए पूरी बात, इस अंतराल में अगर dy/dx का मान प्लस वैल्यू देता है और इस अंतराल में dy/dx का मान माइनस वैल्यू देता है, तो हम निश्चित रूप से ये कहेंगे कि ये आपका, देखो यहां से समझो बात, यहां से देखो, ये आपका ए बिंदु है, ए बिंदु से थोड़े पहले आए, ए बिंदु से थोड़े बाद गए। तो अगर ए बिंदु से थोड़े पहले आए तो यहां पर ये देखो क्या हो रहा है, ये आपका इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, माने प्लस वैल्यू दे रहा है, और यहां पर ये क्या हो रहा है, ये माइनस वैल्यू दे रहा है। तो प्लस से माइनस में जाते हैं तो क्या होता है, फलन माने ये फलन हमारा उचिष्ट मान देता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि देखो प्लस से ये माइनस में गया तो ये x बराबर a बिंदु जो है वो आपका मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमा पॉइंट, माने इसको लिख दें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये वैल्यू जब x बराबर a में रख दें, मानी फलन में x बराबर a रख दें, तो जो मान हमारा fa का आएगा ये वाला मान, तो ये मान हमारा जो मिलेगा वो आपको क्या लिखना है, उचिष्ट मान लिखना है। क्या लिखना है, उचिष्ट मान। बात समझ रहे हो, कब, जब प्लस से माइनस में जाए तब, मतलब यहां से चेक करेंगे और यहां चेक करेंगे तो प्लस से अगर माइनस में जा रहा है तो निश्चित रूप से ये मैक्सिमा वैल्यू देगा, और किस बिंदु पे देगा, x बराबर a पर। इसके बाद यहां पर आ जाओ, देखो अगर हम यहां की बात करें, ये माइनस था इस अंतराल में, यहां पर बात कर रहे हैं x बराबर b पर, तो x बराबर b पर ये माइनस में था और सिर्फ इस अंतराल में पहुंचे तो ये प्लस में हो गया, मतलब यहां से माइनस था और यहां से ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अगर माइनस से प्लस में पहुंचता है तो क्या है, तो इसका मतलब यह है कि घटने के बाद बढ़ रहा है, माने ये क्या हो रहा है, यहां पर निम्निष्ट मान दे रहा है। तो याद रखना है कि माइनस से प्लस में जाएगा तो आपका क्या होगा, ये बी बिंदु जो होगा वो निम्निष्ट बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसको लिख दें पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा। ठीक है, और ये आपकी जो वैल्यू आएगी एफ बी की, उसको क्या कहोगे, उसको कहोगे मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। इतना क्लियर हो रहा। देखिए कभी ऐसा भी हमने बताया आपको कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसका साइन बदले ना, प्लस इस अंतराल में प्लस है और इसके बाद इस अंतराल में भी प्लस है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि प्लस से प्लस में हो रहा है, मतलब प्लस से प्लस में बदल रहा है, तो यहां पर हम इस बिंदु को क्या कहेंगे, इस बिंदु को कहेंगे नति परिवर्तन बिंदु, या हम इसको कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, इनफ्लेक्शन। ठीक, याद रखना है कि अगर प्लस से प्लस में हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब साइन उसका बदल नहीं रहा है, तो ये सी बिंदु जो होगा वहां पर हमारा फलन ना उचिष्ट मान देगा और ना ही निम्निष्ट मान देगा। ऐसी स्थिति में ये सी बिंदु जो होगा उसको कहेंगे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मानी नति परिवर्तन बिंदु। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम चेक करेंगे और जानेंगे कि किस बिंदु पर हमारा फलन उचिष्ट है और किस बिंदु पर फलन निम्निष्ट है। क्लियर, इतनी बात हो गई। इसके बाद आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पर, इसको रब कर दें और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट समझ लें। देखिए क्या है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्या करना है, यहां लिख दें द्वितीय अवकलज विधि। द्वितीय अवकलज विधि से आपको कैसे उचिष्ट और निम्निष्ट मान मिलेंगे उसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर 1, पहला पॉइंट वही काम, क्या कि जो दिया गया फलन है उसका आपको फर्स्ट टाइम डेरिवेट करना है। दूसरा पॉइंट क्या करना है, इसको dy/dx जो निकले उसको आपको 0 के बराबर रखना है। देखिए ये जो प्रथम अवकलज विधि है और द्वितीय अवकलज विधि है, उन दोनों में देखो ये दोनों स्टेप समान है, तीसरा स्टेप भी समान होगा। देखिए तीसरा स्टेप में क्या करना होता है, जब dy/dx बराबर 0 लिखते हैं तब यहां पर x के कुछ मान ज्ञात होते हैं, मान लेते हैं कि ABC मान हमारे ज्ञात हुए। इसके बाद एक अब स्टेप बदलेगा,
यहां सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए अब स्टेप बदलेगा। क्या करोगे, अब हम करेंगे कि इस पहले वाले अवकलज का पुनः अवकलन करेंगे। तो इसको लिखेंगे d2 बाई ओवर dx2, ठीक, और d2 बाई ओवर dx2 की यहां पर कुछ वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू x बराबर a पर चेक करेंगे, x बराबर b पर चेक करेंगे और x बराबर c पर भी चेक करेंगे। मतलब x के जो भी मान आएंगे उन मानों पर हमें d2 बाई ओवर dx2 एट द पॉइंट x बराबर a हमें यहां पर ज्ञात करना है। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अगले स्टेप में d2 बाई ओवर dx2 एट द पॉइंट x बराबर b निकालना है और d2 बाई ओवर dx2 एट द पॉइंट x बराबर c निकालना है। तो ये मान हम जब ज्ञात कर लेंगे, मतलब समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमने सेकंड ये डेरिवेटिव निकाला, इस सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पे a लिख देंगे तो ये निकल आएगा इतना, और x की जगह पे जब b लिख देंगे तो d2 बाई ओवर dx2 एट द पॉइंट x बराबर b ज्ञात हो जाएगा। और इसी प्रकार d मानी x बराबर जब c रख देंगे तो d2 बाई ओवर dx2 एट द पॉइंट x बराबर c ज्ञात हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि जो हमने d2 बाई ओवर, चलो इसको हम रब कर देते हैं, अब यहां शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो हम दोबारा से बना लेंगे। इसको रब कर दें और यहां पर इसको देखें, देखिए क्या करते हैं। तो देखिए अब क्या सोचना है, यहां पर क्या करना है समझिए ध्यान से। अब हमें टेस्टिंग कुछ इस प्रकार करनी है, यदि देखो ध्यान से समझें, यदि d2 बाई ओवर dx2 एट द पॉइंट x बराबर a की वैल्यू शून्य से बड़ी निकले, यदि हो सकता है कि ये वैल्यू शून्य से बड़ी निकले, तो यदि ये वैल्यू d2 बाई ओवर dx2 का मान मतलब x बराबर a बिंदु पर शून्य से बड़ा निकले तो ये जो हमारा फलन है, तब फलन हमारा कैसा होगा, निम्नलिखित मान देगा। क्या होगा, निम्नलिखित मान देगा। याद रखना है कि अगर ये वैल्यू शून्य से बड़ी आती है तो फलन हमारा निम्नलिखित मान देगा। किस बिंदु पर, x बराबर a पर, मतलब x बराबर a पर फिर जो फलन होगा वो हमारा निम्नलिखित होगा। तो x बराबर a पर फलन निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये x बराबर a बिंदु ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अच्छा आते हैं दूसरे नंबर पर। अगर ऐसा हो जाए कि यदि d2 बाई ओवर dx2 एट द पॉइंट x बराबर a हो सकता है शून्य से छोटा मान दे, शून्य से छोटा मान दे मानी माइनस में दे, सीधा सीधा। अगर माइनस वैल्यू आती है इसका मतलब शून्य से छोटा, और अगर प्लस वैल्यू आती है इसका मतलब शून्य से बड़ा मान। तो अगर ये माइनस वैल्यू दे अर्थात शून्य से छोटा मान दे तो x बराबर a पर f मैक्सिमा होगा। क्या होगा, मैक्सिमा होगा। f क्या होगा, उचिष्ट होगा, उचिष्ट होगा। इतना क्लियर। देखिए और x बराबर a बिंदु ये क्या होगा, ये आपका होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये जो मान निकलेगा वो आपका उचिष्ट मान निकलेगा। मानिए अगर हम x के जगह पे a लिख दें तो जो fa का मान आएगा वो हमारा क्या होगा, उचिष्ट मान होगा, उचिष्ट मान, ठीक। और यहां पर fa का मान होगा वो क्या होगा, वो आपका निम्नलिखित मान होगा, निम्नलिखित मान, निम्नलिखित मान, ठीक है। बात आ रही के लिए समझ में। अच्छा कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि dy ओवर dx की वैल्यू dy, यदि ऐसे लिख दें, यदि d2 बाई ओवर dx2 का मान 0 निकल आए तो भाई, अगर प्लस निकल आए तो भी हमने बता दिया क्या करना है, माइनस निकल आए तो भी बता दिया क्या करना है, और यदि d2 बाई ओवर dx2 का मान 0 निकल आए तो आपको अब हाई ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर जाना है, मानी इसका हमें तीसरी बार अवकलन करना है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि फलन हमारा उचिष्ट है या निम्नलिखित है। तो अब हमें क्या करना है, अब आपको तृतीय अवकलज निकालना है। अगर d2 बाई ओवर dx2 का मान 0 निकले तो आपको तृतीय अवकलज निकालना है, मानी d3 बाई ओवर dx3 निकालना है। और ये निकालने पर हम ये देखते हैं कि यदि ये 0 ना आए तो f
ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ठ होगा, ठीक। याद रखना है कि अगर ये 0 ना आए तो हम ये मान लेते हैं कि फलन हमारा न तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ठ है। तो क्या है, x बराबर a पर ये फलन हमारा x बराबर a पर ना निम्निष्ठ है और ना उच्चिष्ट है, तो x बराबर a बिंदु जो होगा वो नति परिवर्तन बिंदु होगा। क्या होगा, नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा ये x बराबर a, जिस पर कि फलन हमारा ना उच्चिष्ट है ना निम्निष्ठ है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसके बाद ये 0 ना आए तब तो ये कंडीशन है, और यदि ये 0 आ जाए तो देखिए यहां समझें, यदि d3/dx3 0 आ जाए तो अब आपको क्या करना है, तो आपको अब चौथी बार अवकलन करना है। तो आपको लिखना है d4/dx4 की वैल्यू ज्ञात करनी है, और ये वैल्यू अगर प्लस वैल्यू आ जाए, ये कितनी वैल्यू आ जाए, 0 से बड़ी, तो अगर ये 0 से बड़ी आ जाए तो हम लिखेंगे कि ये आपका मिनिमा है। क्या है, x बराबर a पर f क्या लिखोगे, मिनिमा, मानी मिनिमा मानी निम्निष्ठ, ठीक। और x बराबर a बिंदु जो है वो मिनिमम पॉइंट बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर d4/dx4 0 से छोटा निकल जाए तो यहां पर x बराबर a पर फलन हमारा क्या निकलेगा, उच्चिष्ट निकलेगा, उच्चिष्ट, ठीक। और x बराबर a पर जो फलन की वैल्यू निकलेगी वो उच्चिष्ट मान निकलेगा, ठीक है। और इसी प्रकार आगे क्रिया को दोहराते रहेंगे। देखो एक बात साफ सीधी है कि ऐसी स्थिति आती है, अगर कैसी, कि यहां पर अगर d2/dx2, मोस्टली सवालों में यही होगा कि d2/dx2 का मान या तो 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा आएगा, ठीक। और 0 अगर आता है तो आगे वाली प्रोसेस है, और यदि नहीं आता है तो प्रोसेस यहीं पर आपकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, और यदि 0 आ जाए तो थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव निकालने से पहले मेरे ख्याल से वहां पर आप ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है, और आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर लौट जाएं। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को आप जानते हो कैसे करते हो, देखेंगे कि x बराबर मान लो a पर हम चेक कर रहे हैं, तो x बराबर a से थोड़े पहले प्लस वैल्यू दे रहा है, और x बराबर a से थोड़े बाद में अगर माइनस वैल्यू दे रहा है तो प्लस से माइनस में जाएंगे तो क्या कहेंगे, मैक्सिमा कहेंगे, और अगर माइनस से प्लस में जा रहा है तो हम मिनिमा कहेंगे। तो फिर यहां पर इन अवकलज को करने से की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर लौट जाएंगे। तो बात आ रही समझ में। तो मेरे ख्याल से ये आपका क्लियर हो गया है, दोनों विधियां क्लियर हो गई।